नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह मेंसुरेशन की क्लास 6 है। इससे पहले हमने 5 क्लास देखे हैं, जिसमें से 3 हमने कॉन्सेप्ट को समझा था और 2 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने 2D के क्वेश्चन किए हैं। यह एक और वीडियो होगी जिसमें हम 2D के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम फिर 3D के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हम मेंसुरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ AC 24 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर और BOD हमको 90 डिग्री दे रखा है। द एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन क्या होगा? ठीक है, एक ट्रायंगल है, या सर्कल है। O यहाँ पे सेंटर है। फिगर को हम बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। C है या B है या O है, राइट, या A पॉइंट है। और हमको एक पॉइंट दिया है D। तो हमको क्या क्या जानकारी दिया उसको लिख लेते हैं। पहली जानकारी दिया कि AC जो है यह कितना है 24 सेंटीमीटर। ओके, AB कितना है? यह 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, यह एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेमी सर्कल है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ना तो यह कितना होगा, यानी यहाँ से अगर दो जीवा एक दूसरे से मिलेंगे, या यह जो एंगल इस सर्कल पे किसी पॉइंट बनाएगा यह 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल, देखो, अगर कोई 2 पॉइंट सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं और इनको अगर यहाँ पे मिलाया जाए, सर्कल के किसी पॉइंट पे मिलाएंगे, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनता है, अगर मान लो यहाँ थीटा बनता है या 2 थीटा बनता है, तो यह कितना हो जाएगा? थीटा बन जाएगा। तो उसी तरह देखो, जैसे ये सेमी सर्कल, इसको पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो। तो चूंकि यह पॉइंट सेंटर पे कितना बना रहे हैं, अगर 2 पॉइंट मान लो A और B है, यह 2 लाइन सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। तो वह सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कितना बनाएगा? इसका हाफ बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, यह एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में, इसको आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि डायमीटर से अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम एंगल ड्रा करें तो वह 90 डिग्री होता है। क्लियर है? यह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यह 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट बनेगा, तो यह जाएगा 25 का मतलब हो जाएगा यह पूरा CB कितना हो जाएगा? 25। यानी अगर हम बोले कि डाया कितना हो जाएगा इसका डायमीटर, यह हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। आगे हमसे बोला कि BOD यह एंगल कितना? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन का एरिया बताना है। यानी यह वाला पार्ट हमारा सैडर्ड है, राइट, यह पार्ट हमारा सैडर्ड है, यह पार्ट सैडर्ड है और यह पार्ट है। तो आसान है निकालना। देखो कैसे करेंगे। देखो, यह हमारा एरिया बनेगा, तो हम कर सकते हैं कि सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें। ठीक है, ध्यान से समझना कि इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के हम क्या करें, इसमें से यह वाला पार्ट, पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालने के बाद इस ट्रायंगल को सब्स्टिट्यूट कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो ये इसका हमको मिल जाएगा। और इसी तरह इसमें देखो, यह पूरे सर्कल का एक सेक्टर बन रहा है और सेक्टर का कितना लंबाई है? 90 डिग्री दिया है कोण, तो यह भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन अगर हमको निकालना है तो पहले इसका निकालो। तो सेमी सर्कल के रेडियस कितना, एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे इसका, अगर पहले हम इसकी बात करते हैं, तो पहले सेमी सर्कल का रेडियस निकालो पूरा, कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा 1/2 पाई r² माइनस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/2। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर कितना होगा? 7, यानी इसको हम बेस बना लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा कितना, या इसको हाइट बना लेते हैं, इसको बेस बना लेते हैं 7 × 24। यह आ गया आपका एरिया किसका? इन दोनों पार्ट का। और इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे? प्लस यह हो गया, एक सेक्टर बनता है तो पाई r², और यहाँ पे एंगल कितना? 90 डिग्री, तो 90/360। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। R बराबर कितना है? 25। तो R बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से निकालो 25/2 या 12.5। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई करना है इसको अब। ठीक है, तो इसके बाद की जिम्मेदारी आपकी, या ठीक है कंप्लीट कर देते हैं इसको। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 1/2, या इसको हम ऐसा काट दें, ये हो जाएगा 12, 12 से 84 हो जाएगा। और ये 1/2 कर देंगे, 1/2 × 22/7,
और यहाँ पे 12.5, 12.5 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 125 का होल स्क्वायर कितना होता है 156 25, ठीक है। तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, माइनस में ये कितना हो गया 84। इसको और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा आपका कितना 11, ठीक है। और 11 का गुणा करके देख लेते हैं, 5 22 7 27, 66 2 68, 55 6 61 और 11 6 17, कितना हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 7 चौक 28, ठीक है, 3 38, 7 पचे 35, 3 37, 7 पचे 35 और 2 बचेगा, तो लगभग समझ लो 7 चौक 28 के आसपास। यह हो गया हमारा 84। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यह 0 0 तो 54, यह कितना हो जाएगा 1 और यह कितना हो जाएगा 16, तो 161 यह आ गया। एरिया किसका, इसका एरिया मिला हमको कितना, इन दोनों का एरिया मिला के कितना हो गया 161.54। इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर, फिर वही होगा 156.25। देखो 125 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर लो, कितना 5 25 से, अब 12 से एक अगले नंबर में 13 से, तो 12 गुणे 13 कितना होता है 156, ठीक है। कभी भी लास्ट में अगर गुणा करना हो, स्क्वायर निकालना हो जिसमें लास्ट टर्म में 5 हो, तो इसका स्क्वायर कर लो, बाकी इससे एक अगले नंबर से गुणा कर लो, ठीक है। 125 गुणे में आर स्क्वायर हो गया 90/360 यानी 1/4। तो यह भी बात एक तरह से उसी प्रकार से हो गया। अगर हम इसको देखो काट लें, तो इसको अगर काटेंगे तो यह 11 हो जाएगा, और इससे गुणा करने के बाद भाग करेंगे तो यह लगभग हमको 245 के आसपास मिलेगा, और एक बार 2 से और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना था 2 था, ठीक है, 1/2 था, यहाँ पे 1/4 है, तो एक बार 2 से और गुणा कर देते हैं, तो 245 बटा में कितना आ जाएगा 245.54/2। इसको सॉल्व कर लो, 1 2 2 7 7, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वह कितना आ जाएगा 1 2 कितना था 122.77, 122.77, 11 13 4 8 और 2, 284.31, कौन सा ऑप्शन है 283.97 आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया ना पूरा, बहुत ज़्यादा यानी इसमें अगर आप और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इतना नहीं करना है, बस हम इतना करीब पहुँच गए कि 284 के आसपास है होगा हमारा आंसर, ठीक है। और इसमें हाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक 282 भी ऑप्शन है, 281 है, 280 ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, काफ़ी क्लोज है, ठीक है। और ये आपको समझ में आया ना कि हमने 283 क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम भाग दे रहे थे, ठीक है, तो जो यहाँ पे 4 आ रहा था 4 की जगह पे एक्चुअली ये कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में यह 3 होगा, ठीक है। और इस तरह से तो बेसिकली बस इसमें आपको यह समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि पहले हमने पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, तो हमको साइडेड रीजन का पार्ट पता चल गया एरिया, और यह एक सेक्टर, इस सेक्टर का हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन दिया कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स 4 वर्टिसेस सच दैट द रिजल्टिंग फिगर इज अ रेगुलर ऑक्टागन। देखो रेगुलर का मतलब क्या होगा कि इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। व्हाट इज द साइड ऑफ ऑक्टागन, कि ऑक्टागन की साइड क्या होगी। तो ये देखो क्वेश्चन, पहले ये समझो कि मान लो एक हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर और बड़ा बनाते हैं, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा इसमें विजुलाइज करना पड़ेगा आपको चीज़ों को। ये हमको एक रेक्टेंगुलर है, तो इसको ऐसा करते हैं थोड़ा से, और यह हमको लगना चाहिए कि रेक्टेंगल के शेप में है ना। एक सेकंड रुक गया ना, क्योंकि 8 और 6 है तो लगभग आसपास में है, तो चलो ठीक है, ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल। तो हमको यह दे रखा साइड एक 8 और एक दे रखा कितना 6। अब बोला कि द रेक्टेंगल इज कट
ऑन इट्स 4 वर्टिसेस सच दैट रिजल्टिंग फिगर इज ऑक्टागन। अब देखो अगर इसको हम किस प्रकार से काटें कि यह एक रेगुलर ऑक्टागन बने। अच्छा बताओ, अगर हम इसको यहाँ से काट दें, फिर यहाँ से काट दें, और यहाँ से इस तरह से काट दें, और यहाँ से काट दें, तो बताओ कितने वर्टेक्स बनेंगे। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यह क्या हो गया हमारा, यह बन गया ऑक्टागन। या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड हो गए, तो यह क्या हो जाएगा, एक ऑक्टागन बन गया कंप्लीट। ठीक है, ये तो पूरा, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, अब देखिए यह हमारा हो गया एक रेगुलर ऑक्टागन। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि द रेगुलर ऑक्टागन व्हाट इज द साइड ऑफ ऑक्टागन। तो इसके ऑक्टागन की साइड क्या होंगे। तो जैसे हमने बोला कि यह रेगुलर है, तो अगर यह भी ए होगा तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, और यह भी ए होगा, मतलब सभी साइड्स क्या होंगे, ए के बराबर होंगे। अब मुझे बताइए कि यह तो पूरी साइड कितने के बराबर है। यह तो पूरा 8 सेंटीमीटर है। अगर यह 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह साइड हमारे x है, तो यह भी क्या होगी, x होगी। क्योंकि देखो यह जितना साइड इसके बराबर होगा, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है बार बार, क्योंकि देखो यह क्या एक सिमेट्रिक फिगर बन रहा है ना, ठीक है। या आप ऐसे कर लो कि यह जो एंगल होंगे यह भी यही एंगल होगा, इसी तरह यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे भी वही एंगल होगा। तो इस प्रकार से कर सकते हो कि यह एक सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, तो यह यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे भी x होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए, ब्रेड्थ में देखा जाए, तो अगर मान लो यह y होगा तो यह भी y होगा, और यह a होगा, यह भी y होगा, तो यह भी y होगा, ठीक है। तो अगर हमको x और y मिल जाए तो हम a बता सकते हैं कि a कितना होगा। तो बताओ a कितना होगा, बता सकते हो भाई, यह कितना होगा, यह पोर्शन कितना होगा। यह तो हमको पता चल गया a है, तो 8 माइनस a कर देंगे तो यह मिला के यह हो जाएगा दोनों, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस a, और तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस a बाई 2। इसी तरह y करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y हो जाएगा 6 माइनस b बाई 2। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन बिल्कुल, कि हमको देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक साइड कितना है, 8 माइनस a बाई 2 है, दूसरी साइड कितना 6 माइनस b बाई 2 है, यह बताना है। और यह भी हमको पता है कितना a है, तो लिख लेते हैं a स्क्वायर बराबर 6 माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यह कितना हो जाएगा, 8 माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे इसको मैं हम b क्यों बार बार लिख रहे हैं हम, यह तो a ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि यह भी साइड क्या होगी, ये a होगी, और यह भी साइड a होगी, ठीक है। माफ़ करिएगा, यह तो इक्वल ही होगा, तो यह भी a हो जाएगा और यह भी a होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने b लिख दिया वहाँ पे a बना लो, कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 1/4 सब में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 64, यह 100 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 12 और 16 कितना हो जाएगा 28a, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो इसको लिख सकते हैं कितना 2a स्क्वायर प्लस 28a माइनस में 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4a स्क्वायर 28 को इधर लेके आए और 4a स्क्वायर था, 2a स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 28 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस 100। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ठीक है, ए का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, ए लिखते हैं यहाँ से, ए बराबर कितना आ जाएगा, और यही ए हमको चाहिए भी, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा है कि ऑक्टागन का साइड पूछा है ना, अष्टभुजा की आकृति में एक सम अष्टभुजा की भुजा में क्या है, ठीक है, सेंटीमीटर में क्या है, यानी हमको यही ए बताना है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सा रूल, आचार्य श्रीधराचार्य रूल, 2a श्रीधराचार्य रूल। माइनस बी की जगह पर हमने क्या रख दिया, -28,
प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 28 का होल स्क्वायर कितना हो गया 784, माइनस में 4, देखो यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स ए सी, तो 4 दूनी 8, 8 और ये 100 कितना हो जाएगा 800, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 800 ब्रैकेट क्लोज अपान में 2 टाइम्स ए, तो ए कितना है 2, तो 2 दूनी 4, सॉल्व कर लो, ये मिल जाएगा 28 प्लस माइनस अंडर रूट, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1584, ठीक है, बटा में कितना 4। तो अब देखो एक चीज समझो कि जो ए की वैल्यू आएगी भाई साइड साइड यानी लेंथ कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो यानी अगर इसमें आप नेगेटिव वैल्यू लोगे, जैसे ये वाली वैल्यू लोगे, इसका हमको 2 मान मिलेगा ना, या नीचे देख लेते हैं इसको, यहाँ से हम बोल सकेंगे कि एक हमको 2 मान मिलेगा, एक मान मिलेगा कितना, एक होगा -28 माइनस रूट में 1584 बटा में 4, और एक मान क्या मिलेगा हमको -28 प्लस रूट में 1584 डिवाइड बाई 4, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो ये पार्ट तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो पूरा वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव होगी, राइट। और इसकी बात करते हैं कि 28 प्लस ये हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अच्छा ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हमको पता है कि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है कितना आपका 784, और यह वैल्यू लगभग 784 की जस्ट 2 गुनी है, ये हमको दिख रहा है, यह जस्ट 2 गुना है, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी लगभग 28 के आसपास आ जाएगा, तो ये 2 गुना यानी यह वैल्यू बड़ी होगी, तो ये हमको मिलेगा कितना 1584 माइनस में 28/4। अब 1584 किसका स्क्वायर होता है, या हम ऑप्शन की मदद ले लें या इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। देखो 1584 तो कोई एक पूर्ण स्क्वायर तो होता नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और अगर होता भी होगा मान लो आपको नहीं पता है, तो अब इसके बाद देखो हमको क्या करना है कि इसके बाद हमको ऑप्शन की मदद लेनी है। हमको यहाँ से कितना मिल गया रूट में 15 84 माइनस 28/7। अब बताओ अगर हमको इस तरह से वैल्यू मिला कितना अंडर रूट में 1584 माइनस में 28 डिवाइड बाई 4, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से बताओ। तो देखो सभी ऑप्शन में 1/4 वाला पार्ट मिसिंग है, तो अगर 1/4 पार्ट मिसिंग है तो मान लो ये 4 हम इससे काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, और वह केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है पहले में। जरा इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको और कि यह जो हम सोच रहे हैं सही है कि गलत है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे 4 से अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 रहा होगा, यानी ये टर्म कुछ 12 रहा होगा, 12 रूट में 11 माइनस 28/4 रहा होगा, तभी यहाँ 4 से 7 आ जाएगा, और ये 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हो कि यह सही है गलत है तो देख लो, अगर यहाँ पे 12 रहा होगा तो ये अगर इसको अंदर में भेजें तो कितना रहा होगा 144 गुणे में 11, इसका गुणा करके देख लो 11 चौक 44 4, 11 चौक 44 4 88 48, 11 कम 11 4 15, तो ये कितना आ गया रूट 1584 यानी 1584, इसका मतलब ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया पहला। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने का सबसे शार्टेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड यही था, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में क्या है कि आपको अलजेब्रा वगैरह में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो कोई यह क्वेश्चन उनके लिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, राइट, उसके अलावा किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, या तो कैट वगैरह में। बाकी उससे नीचे के एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका लेवल उस एग्जाम से बहुत ही अच्छा है इस क्वेश्चन का लेवल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन अ क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू हमको दे रखा है 7, व्हाट इज द एरिया ऑफ साइड रीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो यह वीडियो, इस वीडियो में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं कि जो सीजीएल मेंस लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को करोगे ना तो आपके सोचने का तरीका बढ़ेगा, आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाओगे, और आपका जो दायरा है सोचने का वह बढ़ेगा, ठीक है। कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो जो आप प्रैक्टिस करो रूम पे, एक लेवल आपको ऊपर ही करना चाहिए, तभी आप क्या होता है कि जब उससे कम आपको सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट फील होता है, और दूसरा आपको स्पीड मिलती है। देखो इस क्वेश्चन को करना कोई टफ नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता तो अधिकांश लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को।
यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मान लो हमको गिवन होता, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा दूसरा एंगल यहाँ पे दे दिया जाता, बस यानी ये जो ये ओवरलैप वाला पार्ट है ना, यह ना होता, तो आप बोलते कि ऐसा करते हैं कि सर इसका हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। भाई यह एक पूरा सेमी सर्कल होता है, यह पूरा सर्कल होता है, तो एक सर्कल का क्या चारवां हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट का अगर हमको निकालना होगा तो एरिया इस क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं। बाकी ये जो एक सेमी सर्कल 1 2 3 4 5 या 6 जो भी है, इस जितने सेमी सर्कल बन रहे हैं उनका एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस साइडेड पार्ट का हमको एरिया मिल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है वह है यह पार्ट जो यह ओवरलैप कर रहा है। जब इन दो पार्ट का एरिया आप निकालोगे, ठीक है, जब इसका एरिया निकालोगे राइट, और इसका एरिया निकालोगे प्लस इसका एरिया निकालोगे, तो इसका एरिया निकालोगे, तो यह जो पॉइंट है ना, यह 2 बार काउंट होगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी तो भाई एक का हमको पता चलेगा ना, यानी एक बार इसका मिले, एक बार इसका मिले, और इसका मिले और इसका मिले। या ऐसे कर लो कि यह जितना वाइट वाला पोर्शन, यह वाइट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको समझो कि इस पूरे वाइट वाले पोर्शन का हमको एरिया चाहिए, ठीक है। उसके बाद यह पूरा मान लो इसका हमको एरिया चाहिए, ठीक है, इसका पूरा पूरा एरिया चाहिए। उसके बाद अब उसके बाद ध्यान समझना, अब उसके बाद आपको यह एरिया चाहिए, ठीक है। अब जो उसमें हो चुका है, कवर हो चुका है, उसको नहीं लेंगे, और उसके बाद फिर यह आपको एरिया चाहिए। यह एरिया मिले तब तो आप बोलोगे कि पूरे पूरे क्वाड्रेंट से इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे 2 बार ओवरलैप कर रहा है, ये एरिया क्या हो रही है, 2 बार ओवरलैप कर रही है। इसी को समझने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो यानी यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि इसमें जो आपके लिए रियल चैलेंज है वह क्या है, ये जो यह वाला पार्ट बन रहा है इस तरह का शेप, इसका एरिया कितना होगा, इसको कैसे निकालोगे। बाकी इसका तो एरिया आप निकाल सकते हो कि एक्स की वैल्यू अगर 7 दी है तो यह भी 7 हो गया, यह भी 7 होगा और यह भी 7 होगा। क्यों? क्योंकि बोला कि सभी क्या है, आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स हैं। अच्छा, तो जब डायमीटर अगर हमको दे रखा है कितना 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 या 7/2, ठीक है। 7/2 ही रख दें क्योंकि 22/7 7 से कट जाएगा आसानी से, तो इसको 7/2 रखते हैं। और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 7 + 7 यानी 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो जरा इसको एक्सटेंड करके देखो, अभी देखो आपको समझ में आएगा। जैसे यही है, इसको एक्सटेंड करके देखो, ये आपका एक तरह इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, और इसको एक बार एक्सटेंड करके देखो इस वाले को, तो यह भी क्या एक आपका सर्कल होगा। यानी कहने का मतलब मेरा है कि ऐसे 2 सर्कल रहे होंगे, ठीक है, और इसमें जो यह आ रहा पार्ट हमको इसी का एरिया निकालना है, तो जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको मिला दो, ठीक है। अब एक बार में केवल एक सर्कल के बारे में बात करो। जैसे अभी हम बस जितना पीला वाला कवर कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल के सर्कल के बारे में बात करते हैं। अभी दूसरे सर्कल को हम भूल जाते हैं। तो बताइए, यानी अब हमको क्या चाहिए, यह वाली एरिया चाहिए, यह एरिया चाहिए। तो आपको याद होगा यह क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि सेगमेंट हो गया। अगर हम इसको ए बोल दें यह बी हो जाएगा और यह ओ हो जाएगा मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कितना पी। तो हम कहेंगे कि सेगमेंट ए ओ बी का एरिया हो जाएगा। और अगर इसको बोला जाए दूसरे वाले भाग को, तो यह हो जाएगा कितना सेगमेंट ए पी बी का एरिया। इन दोनों का एरिया अगर हम निकाल लें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पार्ट का हमको एरिया मिल जाएगा। यही छोटी सी चीज़ इसमें समझना है, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको सेगमेंट का जब हम आपको बता रहे थे एरिया निकालने के लिए फार्मूला, तो उस समय आपको दिमाग में ये रहा होगा कि इतना डिफिकल्ट फार्मूला हम आखिर रट क्यों रहे हैं। तो देखो इसी के लिए अब यह क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट है कि अब यह आपको चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी कर सको। और अगर यहाँ पे हम फार्मूला डिराइव करने बैठ गए तो फिर हमारा कल्याण हो गया ना। तो क्या फार्मूला था, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कि सेगमेंट का अगर आपको फार्मूला निकालना होता था उसके लिए बताया था मैंने आपको। मान लो यह सेगमेंट हो गया और इसका अगर हमको एरिया निकालना हो तो क्या फार्मूला था, तो एरिया का फार्मूला था
आर स्क्वायर हमारा बाहर हो जाता था, अंदर क्या बचता था, पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, ठीक है। और ये थीटा आपको याद है ना, यह क्या है, यह सेगमेंट जो बनता था यह था थीटा डिग्री, माइनस में साइन थीटा बाई 2, यह जब हमारा रेडियन होता था, और इसी को डिग्री में बदल देंगे तो थीटा की जगह पर हम एल आर रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जब इसको डिग्री में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे हम 180 बाई पाई से डिवाइड कर देंगे, तो यह हमको क्या मिल जाएगा, यह हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2 बराबर सॉरी इंटू माइनस थीटा माइनस कितना था, साइन थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पे पाई की जगह 180 रख दो तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, 1/2 दोनों में से बाहर हो जाएगा, ये थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, आपसे बोला भी था कि याद कर लीजिए। देखो मैं हमेशा फार्मूला रटने का विरोधी हूँ, मैं कभी नहीं आपसे बोलूँगा कि आप फार्मूला रटो। मैं पूरे अर्थमेटिक में यही बोलता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम, अगर पूरे अर्थमेटिक की बात की जाए तो 3 या 4 फार्मूले होंगे जो आपको बस याद करने पड़ेंगे, बाकी कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लॉजिक से काम बन जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पे लॉजिक नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम होनी चाहिए, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। इसलिए अगर आपको एडवांस मैथमेटिक्स में अगर आपको परेशानी हो रही है तो इसके पीछे हो सकता है कि आपको सभी थ्योरी सभी फार्मूले नहीं पता हो। देखो फार्मूला रटो, लेकिन उसके पीछे भी फिर वही बात आती है कि आपको समझ होनी चाहिए कि आखिरकार फार्मूला आ कैसे रहा है। अब एक बार अगर आपको समझ होगी, आपको डेरिवेशन पता होगा, तो फार्मूला रटना भी टफ नहीं होगा। तो देखो अब कर लेते हैं, अब तो हमको पता चल जाएगा। इस फार्मूले से हम इस फार्मूले से क्या करते हैं, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, आइडेंटिकल है, सर्किल आइडेंटिकल है, सॉरी। तो यह जो और यह जो अगर इनके सेंटर से जो एंगल बनेगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि ए बी क्या दोनों के लिए कॉमन है, तो यह हमारा थीटा थीटा बराबर होगा। यानी किसी एक का निकाल के उसका डबल कर देते हैं जस्ट। तो चलो मान लेते हैं कि हमको रेडियस यहाँ पे कितना है 3.5 या 7/2, ठीक है भाई। इसका रेडियस कितना 7.2 हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। देखो यही बनेगा ना यहाँ से, अगर इस पॉइंट से समझो, अगर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। और अगर यहाँ से देखो इसके मिड पॉइंट सेंटर से मिला देते हैं, एक यह बन जाएगा, एक यह बन जाएगा। तो यह एंगल हमने बोला थीटा है, यह भी कितना हो जाएगा, हमारा थीटा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह थीटा कितना होगा तो कैसे करोगे, देखो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो, मैं इसको फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ, दूसरा फिगर बनाता हूँ, तो अब थीटा निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी चैलेंज है, लेकिन इसको अगर हम समझेंगे, फिगर ड्रा करके समझेंगे, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो हम ना समझ पाए। तो वो एक सर्कल इस तरह से बन रहा है, दूसरा सर्कल इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, यह भी सेंटर हो गया। और वैसे भी हमको पता है कि अगर इस तरह से बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला रहे हैं, यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से। देखो एक्चुअली अगर सही मायने पूछो तो ये फिगर इस तरह से होगा। कैसे बनेगा देखिए, यह होगा कि एक पॉइंट हम यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे और एक पॉइंट यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम इसके पीछे भी वजह समझ लेते हैं। कि यह हो गया हमारा ए बी हो गया, तो हमको पता है यह 90 डिग्री हो गया। तो देखो इसमें यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, ए भी रेडियस। यानी अगर हम इसको नाम दे दें, इसको सी दे, इसको मान लो पी दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा बन रहा है पी, एक इस तरह से हमको एक बन जाएगा स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, पी ए क्यू बी। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो सभी साइड बराबर हैं। तो सभी साइड बराबर किस में होते हैं, रोम्बस में और स्क्वायर में। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में मेन डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि रोम्बस में एक भी साइड 90 नहीं होगी, और इसमें क्या है, इसमें एक साइड 90 है। तो यह भी 90 हो जाएगा, तो यह भी 90, तो यह भी 90 हो गया। तो यानी बेसिकली यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और देखो जो यह लीफ बन रहा है, लीफ जैसी आकृति बन रही है, एक पत्ती जैसी आकृति बन रही है ना, इसका निकालने का एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट से निकालते हैं। देखो दूसरा तरीका आप इससे भी कर सकते हो। कैसे, कि बेसिकली यह क्या है कि अगर हम बात करें कि एक स्क्वायर में अगर आप 2 सेमी सर्कल ड्रा कर दो, एक इसको सेंटर मान के पी और एक क्यू को सेंटर मान के ड्रा कर दो, तो वही बात बनती है, आपकी सेम आकृति बनेगी। और इसको आप मान सकते हो कि यहाँ से एक यह हो गया कि हमारा डायगोनल्स। तो आप बोल सकते हो कि अगर हमको मान लो जैसे बात करते हैं पी ए क्यू बी, और मान लो इसको ओ मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो अगर आपको सेगमेंट ए क्यू बी ओ का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको, बड़े आसानी से चाहो तो आप बोलो कि
हम कर सकते हैं कि इस पूरे कि इसको क्या कर सकते हैं कि सेक्टर 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 क्यू बी ओ ए का निकाल लें एरिया, क्यू बी ओ ए का एरिया निकाल लें। अब माइनस में ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, तब भी हमको क्या होगा, तब भी हम चाहेंगे तो ये एरिया हमको, ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो दोनों तरीका होता है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल लेना और उससे भी निकाल सकते हो। और लेकिन यह आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद कर लो। यह होता है कितना, यह हो जाएगा आपका r²/4 अंडर रूट में π-2, ठीक है। यहाँ पे r क्या रेडियस है, अगर स्क्वायर के टर्म में बात किया जाए, मान लो यहाँ पे यही जो इसका यही भाई क्या होगा, हमारे जो एक सर्कल बना रहे हैं इसको सेंटर मान के, यानी इस तरह से अगर एक सर्कल बनेगा तो यह सेंटर हो गया, तो यही रेडियस इसका क्या हो जाएगा, यानी जो स्क्वायर की साइड होंगे वही रेडियस होंगे। तो आप कभी कभी इस तरह से भी इसको जानते होंगे, a²/π-2, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। और इसको देखो हम निकाल भी सकते हैं कैसे, तो ज़रा इस फार्मूले में अपना पुट करो। देखो फार्मूला हमको पता है क्या सेगमेंट का, देखो हमको फार्मूला पता है कि सेगमेंट का r² बराबर होता है π/θ-360 sin θ/2। और हमने बोला कि अगर हमको एक सेगमेंट का पता चल जाएगा तो इसका जस्ट डबल कर देंगे तो हमको इसका भी पता चल जाएगा दूसरे वाले का, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, इसका भी हमको एरिया पता चल जाएगा। तो एक का निकाल लेते हैं, तो फार्मूला पुट करते हैं, क्या होगा, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया का फार्मूला क्या होता है कि r² बराबर πr सॉरी π/360 माइनस में sin θ/2। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे r की वैल्यू कितना, 7/2 भाई, यहाँ पे r कितना इसका रेडियस, यहाँ पे यह 7x है की वैल्यू हमको दे रखा, तो इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, या इसको 7/2 रखो। क्यों, क्योंकि 22/7 है तो वहाँ से 7 कट सकता है। तो यह हो गया 7 × 7 बटा में कितना 4, अंदर रख लो पाई, और थीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, यह हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बटा में 360। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है। माइनस sin 90 की वैल्यू 1/2, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, यह होगा 1/4, ठीक है, यह हो जाएगा 1/4। तो ये कितना मिला, 7 × 7 बटा में 4 × 4 माइनस में, देखो यह 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 1, तो 7, ठीक है, यह 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है। और हमने क्या किया कि 4, एक सेकंड, इसको गलत हो गया, देख लो यहाँ से फिर से कर दे रहे हैं। यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, यह हो जाएगा 1/2। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं कि 7 × 7/4 हो जाएगा, और यह कितना हो गया π/4 माइनस में 1/2। इसको सिंप्लीफाई और कर लो, तो यह 7 × 7 बटा में 4 और गुणे 4 हमने बाहर ले लिया एलसीएम लेके, तो यहाँ कितना मिला π-2। इसी चीज़ को हमने आपको डायरेक्ट बोला कि ये जो एरिया आता है कितना होता है r² π-2। तो r² कितना हो गया 7 × 7 बटा में 4 × 4, सॉरी 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, और गुणे 4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22 बटा में कितना 7 - 2, 7 दूनी 14, 14 में से 22 जाएगा 8, 8 बटा में कितना होगा 7। तो लिख लो पूरा 7 × 7 × 8 बटा में 4 × 4 × 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 4 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे ये 2 कट जाएगा। तो एक्चुअली हमको कितना मिला 7 बटा में 2। तो 7/2 में 7/2 जो आया वह एक सेक्टर यानी इस सेक्टर का मान आ गया। तो दोनों सेक्टर का मिला के कितना हो जाएगा, यानी इस पूरे लीफ का जो बनेगा एरिया वह कितना हो जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा 7। अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे फिर बाकी बची हुई चीज़ों को लिख लेते हैं। अब अगर हमको साइडेड एरिया का एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, और उसमें से यानी क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू रख लो 22/7। आर कितना होगा यहाँ पे 7 और 7 14, 14 × 14 का होल स्क्वायर माइनस में एरिया इसका निकाल लो, यानी चारों का सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से जो 7
ये जो रिपीटेटिव पार्ट है यानी ये दो में कॉमन हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा बताइए। एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है और 22/7, इसको हम अभी यहीं पुट भी कर देते हैं पाई की वैल्यू। यह हो जाएगा आपका कितना 22/7। आर की वैल्यू है यहाँ पे कितना 3/7, 3.5 यानी 7/2, इसको लिख देते हैं 7/2 का होल स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। और कितना बनेगा इसमें 4 बनेगा। और इसमें से क्या करेंगे जो यह कॉमन वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, यह 7, उसका आंसर आया 7। सॉल्व कर लो। 1/4 22/7, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 2 से काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा 2, तो यह हो गया 11। 11 गुणे 14 तो 4 और कितना 154 माइनस में। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो, 2 दूनी 4, या पहले ऐसे करते हैं 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो यह हो जाएगा 11 और 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा तो कितना मिला हमको 77। अब माइनस में 7, यह कितना हो जाएगा 70। 70 का मतलब कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 70 का मतलब हो जाएगा 84। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला 4। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर वही उनके लिए जो एसएससी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वह था कि आपको इस लीफ का एरिया निकालना आना चाहिए। और इसको हमने आपको दो तरीका बता दिया कि एक आप सेगमेंट से निकाल सकते हो, सेगमेंट का एक सेगमेंट का एरिया निकाल के दोनों का डबल कर दो। और दूसरा तरीका वह ज़्यादा आसान तरीका है। दूसरा क्या है कि इसको एक, अगर आप इस तरह समझ लो कि यह एक स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर में अगर इसको केंद्र मान के एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर बना रहे हो तब भी आप एरिया निकाल सकते हो। दोनों तरीके, दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान जरूर रखना कि देखो यही छोटी छोटी चीज़ें जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे इस फार्मूले को हमने नहीं बताया था, क्योंकि जब इसको अब इस पर क्वेश्चन करके ही जब हमने सीखा तो ये ज़्यादा बेहतर हो गया, वरना यह रिपीटेटिव हो जाता, 2 बार हमको करना पड़ता। तो इसको बिल्कुल आप कंठस्थ याद कर लीजिए। ठीक है, कि अगर हमको एरिया पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और पी एस कितना दे रखा हमको, या 9 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको पी क्यू आर एस का एरिया बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझना इसको। ऐसा करते हैं, इसको फिगर ड्रा कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, हमको दिया कि पी एस आर और क्यू, यह एंगल हमको कितना दिया है 60 डिग्री, यह हमको गिवन है 150 डिग्री और यह हमको गिवन है कितना 60 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। ठीक है, अगर देखो एक काम करते हैं हम कि पहले यह एंगल निकाल लेते हैं कि यह एंगल कितना होगा। तो हमको पता है पूरा कितना होता है 360 होता है, तो 60 60 120 और 120 और 150 कितना हो जाएगा 270, यानी ये कितना हो गया 90। अगर यह 90 डिग्री हो गया तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं इसका डायगोनल्स, यानी अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी एस आर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमको कुछ जानकारी दिया है, क्या क्यू आर हमको बता रखा है कि 18 डिग्री है। ठीक है, पी एस के बारे में हमको जानकारी दिया 9 है। अब देखो यहीं पे एक आपको बहुत अच्छी चीज़ आनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा क्या है कि इसका खासतौर पे सबसे ज़्यादा यूज होता है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। अब देखो यह 9 पता चला ना आपको, और यह पता है कि आपको क्या एक बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यह 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला हो सकता है कि इस तरह का पेयर हो। ठीक है, 3 4 5 वाला। तो बताओ अगर यह 9 होगा यानी 3 गुना, अगर यह 12 होगा तो यह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 12 15 9 सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो यह कितना हो गया 9 12 15। आगे देखते हैं, तो जरा इसका एरिया निकाल लो कितना हो जाएगा। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 12, कितना मिला हमको इसका एरिया। लेकिन इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसका एरिया फिर किस तरह से निकालेंगे, ये हमको 15, लेकिन यह हमको डिस्टेंस पता नहीं है ना कि यह कितना है। ठीक है,
और न ही हमको यह एंगल पता है, ठीक है, न ही यह एंगल पता है। तो ऐसा करते हैं कि इसका एरिया ना निकाल के हम, ठीक है, इसका एरिया ना निकाल के हम इस तरह से एरिया निकालें, एक दूसरा डायगोनल ड्रा करें। इससे हमको यह डिस्टेंस पता चल गई है कितना, 12 है। अब बताओ, अगर बात करते हैं ट्रायंगल क्यू एस आर, ट्रायंगल क्यू एस आर की बात करते हैं, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा। आपको हो गया 1/2, 2 साइड है, यह 18 है, यह 12 है, तो कितना हो जाएगा 18 गुणे में 12 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 60 डिग्री है। यह हमको पूरा पता है कितना 60 डिग्री थी, √3/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 दूनी 4, 4 से काट देंगे 12, 3 हो जाएगा। तो 18 दिया 54√3, यह हमको मिल गया पूरा एरिया कितना, यह पूरा कितना एरिया आ गया 54√3। इसी तरह अगर हमको इसका एरिया निकालना होगा, ठीक है, इसी तरह हमको इसका एरिया भी पता चल जाए, लेकिन इस पोर्शन का हम एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, पी क्यू के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, और पी क्यू हम कहीं से निकाल भी नहीं सकते हैं, राइट। कुछ किया जा सकता है इसमें, एक मिनट रुकना। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे यह दे रखा है 6√3, क्वेश्चन में दिया है कि यह 6√3 है। तो अगर यह 6√3 है तो फिर तो हो जाएगा काम। तो कितना हो जाएगा देखो, तो अगर हम अब ट्रायंगल बात करें पी क्यू एस की, ट्रायंगल पी क्यू एस की बात की जाए तो कितना होगा इसका एरिया बताओ। यह हो जाएगा 1/2, 2 साइड कितना है, एक साइड है 6√3 इंटू दूसरी साइड कितना है, दूसरी साइड 9 है, साइन 9 इंटू साइन कितना 150 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया जाए इसको, कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 और 2 से काट देते हैं, ये 3 3 9 त्रिक 27, 27√3, और ये कितना हो जाएगा बताइए 150 है, यानी 90 + 60, 90 + 60 का मतलब क्या हो जाएगा cos 60, cos 60 की वैल्यू कितना होगी 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 27√3/2 + 54√3, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 54 + 27/2 और √3 बाहर ले लो, कितना हो जाएगा यह 108, 108 27 कितना हो जाएगा 135/2 और √3। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यह पी क्यू बराबर कितना 6√3 है। अच्छा क्वेश्चन है ये अभी, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यानी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया है कि इन द गिवन फिगर ABCD is a square, EFGH is a square formed by midpoint joining midpoint of the sides of ABC. LMNO, उसके बाद LMNO is a square formed by joining the midpoint of EFGH. अच्छा, a circle is inscribed in EFGH. EFGH के अंदर क्या करते हैं हम, एक सर्कल इंस्क्राइब करते हैं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन, यहाँ पे लिखना चाहिए LMNO के अंदर इंस्क्राइब किया गया, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, और दिया है कि इफ एरिया ऑफ सर्कल कितना है, ये हमको दे रखा 38.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। यानी इसमें हमको क्या करना होगा, रिवर्स चलना होगा। पहले सर्कल के बारे में हमको जानकारी निकालनी होगी, उसके बाद हम रिवर्स चलते जाएंगे, तो हम क्या करेंगे ABCD का स्क्वायर निकाल लेंगे। देखो एक सर्कल है हमारा, सॉरी स्क्वायर है ABCD, इनके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो एक नया क्या होगा, देखो स्क्वायर के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो तो एक स्क्वायर बनता है। यह प्रॉपर्टी हम बताएंगे आपको ज्योमेट्री में, कि रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, यह होगा स्क्वायर। अब इसके मिड पॉइंट को फिर हम ज्वाइन करते हैं, इनके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। अच्छा इनके मिड पॉइंट क्या है, यह भी नोट कर लो, यह है हमारा E, यह है G, ठीक है, EGF, EFGH, EF उल्टा उल्टा लिखा है क्या, EFGH होना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, जैसा लिखा वैसा लिख देते हम।
अब आगे देखिए, फिर इसके मिड पॉइंट को हमने मीट किया, ठीक है, यह हमारा बन जाएगा एक स्क्वायर। और अगर यह आप एग्जैक्टली बनाओगे ना तो यह बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बी क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा इस लाइन के। यह लाइन कौन सी है, यह है एल एम एन ओ, यानी एल एम एन ओ के, यानी लाइन जो ए बी होगी ना वह एल एम के पैरेलल होगी। इसी तरह एल ओ ए डी के पैरेलल होगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक सर्कल इंस्क्राइब करते हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं भाई, यह सर्कल का रंग भी ज़्यादा बन गया, ठीक है। और इसके बारे में हमको जानकारी दिया है कि इसका एरिया हमको बताया कितना, 38.5। तो अगर मान लेते इसका एरिया, इसका सर रेडियस आर है, तो बताओ कितना होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। सॉल्व करो और यहाँ से आर का ना वैल्यू निकालो। और ऐसा करते हैं कि पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, आर में ही निकाल के फिर फाइनली हम उसको पुट कर देते हैं। अगर यह आर होगा, ध्यान समझना, देखो अगर यह आर होगा और इस तरह से अगर इस पॉइंट को हम पूरा मिला दें, मीट कर दें, ठीक है, यह बढ़ा दें, यह इसका क्या होगा, डायगोनल्स होगा। और यह पॉइंट कितना होगा बताइए, यह पॉइंट भी आर होगा, ठीक है, और यह भी कितना होगा, आर होगा। अरे भाई यही है ना, रेडियस इसको एक्सटेंड कर दो तो यह भी आर हो गया। तो यह जो मिला हुआ कितना हो जाएगा, यह मिल जाएगा आपको r√2, ठीक है, यह कितना हो गया, r√2। तो r√2 अगर यह होगा तो यह भी कितना होगा, यह भी होगा r√2। तो अगर मान लेते हैं, देखो ऐसा ध्यान समझना, अगर इस सर्कल का इस सर्कल का अगर मान लो साइड ए होता तो इसका डायगोनल्स कितना होता, इसका डायगोनल्स होता a√2। और डायगोनल्स कितना दिया रखा है यहाँ पे, r√2 यानी 2r√2। तो a की वैल्यू कितना मिल गई, 2r मिल गई। अगर a की वैल्यू 2r हो गई और हमको पता है कि इसके हम मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो कहिए तो मैं एक दूसरा बना देता हूँ ट्रायंगल, या एक इसी में समझ लो कि मान लो एक अगर हमको स्क्वायर है ना, और इनके मिड पॉइंट को अगर आप मीट करते हो तो जो नया स्क्वायर बनता है उसका लेंथ क्या होगा, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। इसको मीट करा दो, मिला दो, यह और यह बराबर होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर मान लो यह हमारा a है तो यह भी a होगा, यह कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर होगा। तो जो यह सर्कल होगा यानी जो यह स्क्वायर होगा इसका कितना होगा, a टाइम्स √2 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर इसका साइड a है तो EFGH वाले का कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। और इसका अगर a√2 हो तो इसका कितना हो जाएगा, a√2 इंटू √2 टाइम्स हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो बस 2a का मान हमको बताना है। तो ज़रा यहाँ से r का वैल्यू निकाल लो, पहले r की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22/7 गुणे r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 38.5। क्या यह 38 से कट जाएगा, सॉरी 22 से कट जाएगा, 22 से 11 से कट सकता है, 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22 आ गया। तो r बराबर हमको मिल गया कितना, 35 को ऐसे लिख दें, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे में कितना, 5 गुणे में 7 गुणे में 7 बटा में 10 गुणे में कितना, 2, ठीक है, समझ में आया। देखो क्या किया हमने, 35 को हमने लिख दिया कि 5 × 30 5 × 7, और पॉइंट है तो पॉइंट नीचे लेते गए, 10 हो गया। और इस 7 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, और यह 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। इसको अगर चाहो 5 से काट दोगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी r की वैल्यू, r स्क्वायर है ना, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/2 यानी 3.5। या तो चाहते तो आप इसको गुणा भाग करते तो यह कितना मिल जाता है, 12/25, ठीक है, क्योंकि इसी का स्क्वायर रूट हो गया 3.5। खैर इसको छोड़ते अभी। तो ये हमको मिल गया, r की वैल्यू कितना आ गई, 3.5। और a और r में क्या रिलेशन है, यह 2 गुना है। तो a कितना आ जाएगा, 3.5 का 2 गुना। और यह बड़ा वाला सर्कल का साइड कितना आ जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 14। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 196। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच था, ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका यही था कि आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली जाइए। अन्यथा आप अगर और कोई भी तरीका करते हो तो फिर बिल्कुल आपको
इसमें ज़्यादा स्टेप फॉलो करना पड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह के कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बिल्कुल आपका सभी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। तो देखो अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PQRS is a rectangle and a semicircle with SR as diameter is drawn, a circle is drawn as shown in figure। QR बराबर हमको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, इसका हमको रेडियस बताना है। तो इसको ऐसा करते हैं, पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, या हम इसको डायरेक्ट शेप यूज कर लेते हैं। यह हो गया हमारा एक सेमी सर्कल, और इसमें क्या है कि एक सेमी सर्कल इस प्रकार से है, ठीक है, और एक सर्कल बन रहा है हमारा यहाँ पे, इस तरह से एक सर्कल हमारा। पेन टैप से थोड़ा सा इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह दिखता नहीं है। हम यहाँ पे पेन टैप पे पेन चलाते हैं और ये सामने हमको दिखता रहता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा फिगर गंदा बनता है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अब देखो इसमें QR की वैल्यू हमको कितना दिया, 7 दिया है, और कुछ जानकारी तो है नहीं। और रेक्टेंगल है, ए सेमी सर्कल विथ स्मॉल डायमीटर, ए सर्कल इज ड्रॉन इन सो द फिगर QR is 7। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। चलो अच्छा, इसका रेडियस बताना है। अगर मान लो यह सेंटर होता, ये सेंटर है, मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा, ठीक है। और एक चीज़ हम इस चीज़ का 7 का जो है यहाँ पे से इसका यूज कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर यह हमारा सेंटर मिड पॉइंट पे होगा भाई सेमी सर्कल का, तो यह क्या होगा, यह भी तो रेडियस होगा, और यह रेडियस इसी के बराबर होगा, तो यानी यह भी 7 होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम इस तरह से इस दोनों सर्कल को मीट कर दें, तो अगर हम कहेंगे कि यह सर्कल 7 हो गया तो यह भी 7 हो जाएगा, और अगर यह भी 7 होगा तो यह भी 7 हो गया, तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब हमको पता चल गया। तो अगर यह 7 होगा और यह 7 होगा तो यह पूरा, यानी अगर हम इसको O मान लेते हैं और यह हमारा पॉइंट कितना है, Q है, तो OQ की बात करेंगे तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। OQ कितना होगा, यह हो जाएगा 7√2। और मान लेते हैं कि चलो इसका रेडियस कितना R है, तो अगर हमको R चाहिए, ठीक है, यानी केवल अगर हमको यह वाली दूरी पता चल जाए ना, यहाँ से लेके यह वाली जो दूरी है, यह दूरी अगर हमको पता चल जाए तो हमारा सारा काम बन जाएगा। तो चलो इसको ऐसा करते हैं, हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो चाहे यहाँ से आप इतना ले लो, चाहे O से ले लो, सेंटर से ले लेते हैं, ठीक है। यह दूरी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कोई पॉइंट, क्या माने, चलो इसको मान लेते हैं X पॉइंट, या इसको मान लिया जाए चलो C पॉइंट है, ये हमारा सेंटर हो गया C। अब यह C हम बोलते हैं कि CQ की दूरी X है, तो आप लिख सकते हो कि यह दूरी कितना है, 7 + R + X, 7 + R + X बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 7√2। इसमें कोई दिक्कत। और एक दूसरा रिलेशन चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई इसी को मीट कर दो, यह पॉइंट कितना, देखो यह कितना होगा, इसका रेडियस R है, राइट, ये इसका रेडियस R होगा। इसी तरह यह भी दूरी कितना होगी, R होगी, स्मॉल वाले सर्कल की बात करें तो यह भी R हो गया, तो यह R हो जाएगा, तो B की कितना हो जाएगा, √2R हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी यूज कर लें कि यह जो हमारा X है ना, जिसको हमने BQ को X माना है, BQ बराबर पहले बताओ कितना होगा, यह हो जाएगा R√2। अब BQ को हमने माना है X, तो X बराबर कितना हो जाएगा, R√2। X और R में रिलेशन मिल गया तो हमको यहाँ पे X की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यह हम बड़ा आसान हो जाएगा। तो X की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, R + R√2 बराबर 7√2 - 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, 7 को हमने इधर भेज दिया तो 7√2 - 7, और R + X की हमने R√2 रख दिया, तो R एलसीएम हो जाएगा √2 + 1 बराबर 7√2 - 1। R की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा √2 - 1 अपान में √2 + 1। रेशनलाइज कर दो तो √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो यह 1 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 1 3 3, यानी R की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7 × 3 - 2√2। ठीक है, हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। तो हमसे क्या पूछा है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो R की वैल्यू क्या होगी, 7 3 - √3। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। 7 से बस केवल गुणा कर दो, 7 × 1 = 7 × 14।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे ये जितने सारे क्वेश्चन हम किए जा रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास उतना टाइम लिमिट है तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे अभी यह हो गया, अब ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा ना, ये कई क्वेश्चन यूज होंगे। इसी क्वेश्चन को कई फिगर में हमसे पूछा जा सकता है। और इसके पीछे जो हमने लीफ वाला देखा था कि एक पत्ती वाला आकृति बन रहा था, अब इसी क्वेश्चन को आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मान लो कुछ इस तरह से बन रहा है, एक आकृति बन रहा है, बताओ ज़रा इसका एरिया कितना होगा। यानी जो ये 4 पत्ती बन रही हैं, या हो सकता है कि ये आपसे रंग के बोल दिया, बताइए भाई इसका कितना होगा। तो जब आपको एक का निकालने आ जाएगा तो क्या आप पूरा नहीं निकाल सकते हो, एक का बस 4 गुना कर देना है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप ड्रा कर लेना, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरह से क्वाड्रेंट बन जाएगा। यही जो एरिया होगा वही इसके रेडियस होगा, या जो भी का लो। तो यही हमारा, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर को चाहे पाई-2 आर स्क्वायर बराबर 4 बोलो, चाहे ए स्क्वायर बराबर 4 बोलो, किसी का बोला जाए निकाल लोगे। इसी तरह जैसे जब ये हमको चीज़ पता चल गया कि अगर हम इसी चीज़ को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर हमको इस तरह से 2 सर्कल दे दिया है, मान लो बिल्कुल टच कर रहे हैं, और एक किसी स्क्वायर में, इस स्क्वायर या रेक्टेंगल में हमको पूछा जाए कि बताओ इसका बताना है, तो कॉन्सेप्ट तो एक ही यूज होगा, बस एक अगर आप समझ गए तो सारी चीज़ों को आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन क्वाड्रेंट एज सोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होगा। तो इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7, यानी ये हमको देख रखा कितना 7। तो हमसे पूछा कि बताओ इसका जो सर्कल बन रहा है इसके अंदर उसका एरिया कितना होगा। तो यानी बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका रेडियस आप निकाल सकते हो कि नहीं। बस यही आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका रेडियस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। जो गिवन जितनी जानकारी दे रखी है, इतनी जानकारी में आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो देखो ये हमको इस प्रकार से दिया हुआ है और एक सर्कल बन रहा है इसमें। ठीक है, अगर हमको इसका रेडियस 7 दे रखा है तो बताइए यह कितना होगा। यह भी 7 होगा, कोई डाउट इसमें। अगर मान लेते सर्कल का रेडियस r है तो यह भी r होगा, तो यह भी r होगा, तो मान लो तो इसको x मान लो। तो अब कोई दिक्कत, अब हमारे सामने उसी तरह से फिर बन जाएगा प्रॉब्लम। देखो एक यह हो जाएगा, यह एक r वाला बन जाएगा, देखो यह r हो जाएगा, यह r हो जाएगा, तो यह कितना मिल जाएगा, यह हो जाएगा r√2 बराबर कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो r प्लस एक्स, या पूरे को आप चाहो तो x मान लो, इस पूरे को मान लो x। और अब देखो एक दूसरा हमारा रिलेशन बन जाएगा इसमें, यह हमारा 7 है। ठीक है, एक दूसरा रिलेशन होगा कि यह भी क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। भाई यह त्रिज्या ही तो होगी ना, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह कितना होगा 7 होगा। जरा इसको लिखो, तो 7 बराबर कितना होगा r, अब प्लस में यह दूरी हमने मान लिया x, चलो इसको c मान लेते, इसको o मान लेते, तो CO बराबर हमने मान लिया x। तो एक बार बोला कि यह हमारा यह भी r, यह भी r, तो CO कितना हो जाएगा √r√2, इसी को हमने x मान लिया। और इसी तरह से यह 7 है तो इसको मान सकते हैं r प्लस एक्स ऐड कर देंगे, r प्लस एक्स, और x से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो कितना मिल जाएगा बताओ, r बराबर हो जाएगा x की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे r√2, r कॉमन √2 प्लस 1, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/√2 - 1। इसको रेशनलाइज कर दोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, √2 - 1। ठीक है, डायरेक्ट आपको रेशनलाइज करने आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनका डिफरेंस अगर स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे √2 - 1 से करोगे तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा √2 - 1। ये r आ गया। अब बताओ इसका रेडियस आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, πr²। तो 22/7 × 7 × 7, और इसका स्क्वायर करोगे 3 - 2 √2, यह 7 से 7 कट गया, यह हो जाएगा 154। तो 154 में निकालना है, नहीं इसका गुणा करना है, तो 154 का 3 गुणा कर दो, 15 3 45, लगभग कौन सा होगा इसमें 462 वाला। ठीक है, तो देखो अब यही है कि जैसे पीछे वाला क्वेश्चन अगर हमने समझ लिया तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ नहीं था, ये बिल्कुल आसान था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन दिया कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ठीक है, बी ई एफ जी
आर स्क्वायर। देखो एक तो यह है ए बी सी डी, और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है कि बी ई एफ जी। यह क्या, दोनों स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो यह 8 है, यह कितना है, 6 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका हमको बताना है, एरिया बताना है। कैसे किया जाएगा, तो पहला काम तो हम कर सकते हैं कि इस पूरे बड़े वाले का एरिया निकालें, ठीक है। पहले बड़े वाले का एरिया निकालें। बड़े वाले का कितना, ए बी सी डी माइनस में छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालो। छोटा वाला स्क्वायर कितना बनेगा, बी ई एफ जी। इनका स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो कौन सा एरिया मिल जाएगा, यह वाला मिल जाएगा, यह पूरा पार्ट का एरिया मिल जाएगा, राइट। और अगर जब एक बार यह पूरा मिल जाएगा तो इसमें से देखो, तो उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो उसके बाद आप बोल सकते हो कि एक ट्रायंगल बनेगा, यह कौन सा, ए ई डी, और एक ट्रायंगल हमारा बनेगा डी ई जी ई। इन दो ट्रायंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दोनों का निकाल के एरिया, और इस पूरे जो यह वाला हमने एरिया निकाला था इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इसका हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा एरिया। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया हमको कितना मिल जाएगा, देखो इसे समझो, ए डी सी जी एफ ई का एरिया मिल जाएगा। इसको निकाला जाएगा तो पोर्शन हम बोल सकते हैं ए डी सी जी एफ ई का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, देखो ये 8 का स्क्वायर, यह कितना 36 का स्क्वायर, यह 64 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो कितना हो गया, यह हो जाएगा 28, यह एरिया आ गया 28। और इसमें से अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल लो, ए ई डी। पहले कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं ए ई डी की। तो ए ई डी का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू यह कितना होगा, हाइट इसके हो गए 8, और यह कितना हो जाएगा, जब यह 6 है तो यह कितना हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस इसका एरिया निकालो। इसमें हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट है कितना 6, इसका हाइट कितना होगा, सॉरी 8, इसका हाइट कितना होगा 8 होगा, और यह कितना होगा, जब यह पूरा 6 है तो यह 2 बचा, तो यानी इसका भी वही सेम हो जाएगा, 1/2 गुणे 8 गुणे में 2। तो सॉल्व कर लो, 1/2 यानी हाफ कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 8। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो छायांकित भाग का जो हमसे पूछा है कि एरिया बताइए कितना होगा, वह कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन दिया कि दिस साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल इज। तो देखो अब यही छोटी छोटी बातें हैं कि 11, 60, 61 अगर आपको पता होता है कि एक ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कल का सेंटर होता है वह क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, यानी इस तरह से बनता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना 61 है, तो इसका आधा हो जाएगा कितना 30.5, यही क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा, रेडियस हो जाएगा 30.5। अगर यही फार्मूला आपको नहीं पता हो तो फिर आप इसको करते रहिए। वैसे आप फार्मूला जान, इसके लिए होता है ABC/, कितना 4 टाइम्स एरिया। तो पहले एरिया निकालो फिर आप यह फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। और इन सर्कल का क्या होता है, R अपान में एरिया अपान में सेमी पेरीमीटर। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इट्स सर्कम सर्कल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्कल टू द टू ऑफ इट्स इन सर्कल। तो पहले बात मुझे यह बताइए कि इन सर्कल का रेडियस और सर्कम सर्कल के रेडियस में क्या रेशियो होता है, 1:2 का होता है, या ऑलवेज इसका क्या होता है 2 गुना होता है। तो जब अगर हमको रेशियो निकालना है तो फिर रेशियो कुछ भी होगा, हमको जब पता है इसका जब हमको रेशियो ही निकालना है तो इसका रेडियस कुछ भी हो, जब हमको पता है कि यह 2 गुना ही होना है तो यह क्या हो जाएगा, अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यानी 1:4 में ही यह तो हमेशा कितना आएगा, 1:4 आएगा। रेडियस कुछ भी हो, हाइट कुछ भी हो, क्योंकि इनका रेशियो जो आएगा वह सेम ही होगा, ठीक है, रेशियो थोड़ी परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, परिवृत्त और अंतर्वृत्त, यानी दूसरा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है,
तो ऐसा नहीं करना कि फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको करेंगे, नहीं। हमको पता है कि इनके रेडियस का रेशियो अगर 1:2 है, तो रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 50 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो देखो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, समझ लो कि भाई इन सर्कल क्या होता है हमारा, इस तरह से इन सर्कल बनेगा, और हमको पता है कि ये क्या होते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यही हमारा आर होगा, यानी इन सर्कल का रेडियस होगा, और अगर हमको इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/r। अगर मान लो साइड ये ए है तो पूरे ए हो जाएगा, प्लस इसी तरह इसका निकालना होगा। देखो इसकी चर्चा तो पहले हमने इसको बता दिया था, 1/r, या अगर बी होगा, अगर यह सी होगा तो यहाँ से ड्रा कर देंगे तो यह आर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमको इन रेडियस पता हो तो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ इट्स साइड 1a + b + c, यही क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ये आपको पहले बताया जा चुका है। और अगर मान लो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि इस बात को मैंने चर्चा किया था कि नहीं, अगर नहीं किया है तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखो कितना हो जाएगा, 1/2, आर हमको दे रखा है 6, और सम ऑफ साइड कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 150। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस सर्कमफरेंस ऑफ अ ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ इन सर्कल इज कितना, 44 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी अभी जो सिमिलर क्वेश्चन किया सेम वही है कि अगर सर्कमफरेंस ऑफ इन सर्कल का हमको दे रखा है और ट्रायंगल का भी हमको पेरीमीटर दे रखा है, तो फिर इसमें बचा क्या भाई, इन सर्कल का यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और यह कितना हमको दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो 22 हो जाएगा, 22 × 44, तो आर कितना आ जाएगा 7। तो इन रेडियस 7 आ गया, तो इसका ट्रायंगल इसका रेडियस एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या सम ऑफ साइड्स, ये हमको पहले से गिवन है कितना, 24, तो कितना जाएगा 12 × 7 = 84। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि द टू साइड्स ऑफ ए प्लॉट मेजरिंग 32 सेंटीमीटर एंड 44 मीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल। टू साइड ऑफ ए प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर एंड 24 मीटर and the angle between them is perfect right angle. The other two sides measure 25 meter each. The area of 3 and the other 3 angles are not right angles. The area of plot, यानी कोई एक इस तरह से प्लॉट है जिसके दो साइड जो जिनके मेजरमेंट कितना है, एक का अगर मान लो इसको हमको दे रखा है, इसको मान लो 32, ये हो गया हमको कितना दे रखा है 24, इनके बीच में हमको बताया कि यह कितना, इनके बीच में जो एंगल वो 90 डिग्री का बन रहा है, और जो अदर बन रहे हैं दो साइड है ना, वो परफेक्टली राइट एंगल नहीं है, लेकिन दोनों क्या हैं, बराबर हैं, कितना 25 और 25। तो हमको बताना इसका एरिया कितना होगा इस प्लॉट का। यानी देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपली, तो इसको करने का सिंपल तरीका यह होगा कि हम इसको यहाँ से डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। यह 24 है, यह 32 है, 3 4 5, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, तो यह 40 आ जाएगा। तो ABC हेरोन्स फार्मूला एक बार इसमें लगा देंगे, इसका एरिया मिल जाएगा। इसी तरह एक बार इसमें हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, 25 25 25 40 या 25 25 40, या सीधा इससे अच्छा कि b/4 करके √4a² - b² कर देंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल है ना, फार्मूला लगा देंगे, इससे कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखो मैं इसको करने नहीं जा रहा हूँ, आपको पता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ करने जैसा है नहीं, जो आपको बस समझना था कि इसका हम कैसे निकालेंगे वह बता दिया आपको। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर आएगा कितना, 684। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो 2D आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं मेंसुरेशन में जिनको मैंने जानबूझ के अवॉइड किया और उनको इस अपने सीरीज में शामिल नहीं किया, क्योंकि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल जाननी चाहिए, जैसे सिमिलरिटी, कांग्रुएंस ट्रायंगल। आपने देखा कि जितना हमने क्वेश्चन किया, कितनी बार हमको ज्योमेट्री या एडिशनल जानकारी की जरूरत पड़ी। अगर जिसने कभी भी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, वह केवल मेंसुरेशन के नॉलेज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता।
या आपने देखा कि कितने क्वेश्चन आए कि जहाँ पे हमको पहले से प्री नॉलेज, पहले से हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन हैं जिनको अगर मैं करा देता तो मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी और बार बार मुझे हर क्वेश्चन के पीछे आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि जब हम एक बार ज्योमेट्री भी कवर कर लेंगे ना, तो उन क्वेश्चन को फिर हम वहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो इससे बेहतर यह होगा कि आपको फार्मूला पहले से उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी होगा। वैसे क्या होगा कि हो सकता है कि आप ये सोचने लगोगे कि मुझसे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, जबकि इसमें समस्या आपकी नहीं है, आपने अभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल मेंस तक के लेवल तक की, तो हमने वहाँ तक का चर्चा किया है। ठीक है। इसके बाद आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में, वह होता है कि थ्योरेटिकल पार्ट, यानी आपको थ्योरम, कॉन्सेप्ट और फार्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। उसके बाद तो आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे सारी चीज़ों के। तो इसके बाद की जो क्लास आएगी वह होगी हमारी 3D पे। ठीक है। तो लगभग हमको 6 क्लास लग गया कंप्लीट करने में 2D। फिर इसी तरह से हमको हो सकता है कि 6 से 7 क्लास लग जाएगी 3D को कंप्लीट करने में। तो मेंसुरेशन में टोटल हो जाएंगे 12 से 13 क्लासेज, जो कि अब तक का सबसे बड़ा क्लास हो जाएगा। 13 घंटे लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, यानी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।